दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं इंदौर और इंदौर की क्षेत्र क्रमांक 2। आपको पता ही, नवरात्रि की सबसे पहले शुभकामनाएं न्यूज़ हुंकार की तरफ से। नवरात्रि का पहला दिन और पहले ही दिन कांग्रेस ने अपनी मध्य प्रदेश विधानसभा की 136 सीटों पे कैंडिडेट के लिस्ट फाइनल करी। उसमें से इंदौर की 4 विधानसभा पे उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए। पहला है जीतू पटवारी राव से, दूसरा संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय के सामने उनको खड़ा करेंगे। तीसरा है क्षेत्र क्रमांक 3 से, जिसमें राजा मंगवानी और उनके सामने है मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़। और चौथा जहां पे आज हम खड़े हैं वो है क्षेत्र क्रमांक 2, सामने है भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय, माफ़ कीजिएगा रमेश मंडोला, और कांग्रेस से चिंटू चोकसे ज़मीनी नेता है, 5 साल से लगातार विधानसभा में लगे हुए हैं। और रमेश मंडोला जो कि एक पावरफुल नेता है, कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले विधायक हैं। 2019 में सबसे ज़्यादा मतों से विधानसभा वही जीते थे मध्य प्रदेश की। क्या माहौल है, आम जनता क्या बोलती है, आम जनता से ही पूछेंगे। आइए चलते हैं, आइए आम जनता से पूछते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते, बोलिए सर। आपका नाम? सुरेश देवगढ़। सर यहाँ से टिकट फाइनल हुई है चिंटू चोकसे की आज ही कांग्रेस से, और सामने रमेश मंडोला तो है ही। किसकी तरफ झुकाव? झुकाव अभी कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। हाँ, चिंटू चौक से यहाँ से पूरे बहुमत से जीत के आएंगे वो। रमेश मंडोला तो कद्दावर नेता, बहुत साल हो गए रमेश मंडोला सिर्फ अपने एरिया में काम कर रहे हैं, इधर देखते नहीं उधर नहीं देखते वो। तो रमेश मंडोला को हरा पाएंगे चिंटू चौक से? मुझे तो लगता है हरा पाएंगे नहीं, मुझे लगता है हरा पाएंगे कांग्रेस। आप बताइए बाबू। मेरा नाम मिलिंद सिंह भदौरिया है और मैं गौरी नगर में रहता हूँ। ऐसी है कि संभावना बड़े कांटे की टक्कर है इस टाइम पर। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से जमा हुआ है और बीजेपी की सरकार है इस टाइम पे, सबसे बड़ी है। वैसे है ना, अभी मैं कह नहीं सकते संभावना कि कौन परला किस बाद में आता है। वैसे है ना, अभी बीजेपी की थोड़ी वो है, क्योंकि उसकी सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, ऐसा होता है। अभी वो तो उपचुनाव में होता है बाबू जी, अभी तो बिल्कुल चुनाव। तो अभी वो क्या है, तो अब इस वजह टाइम पे है ना, अब ये नया लड़का है पिंटू जी, है ना, नए हैं, ठीक है, बच्चा अच्छा है वो, और जहाँ तक है लेगा टक्कर अगर थोड़ा। तो ये रमेश मंडोला ने काम कराया है यहाँ पे इतने 15 साल से विधान। रमेश मंडोला ने काम कराया, रोड भी बनवाई है उसने, काम तो करवाया है। ये है कि ठीक है कि चेंज परिवर्तन होना ज़रूरी है, हर चीज़ का परिवर्तन होता है तो उसमें कोई नया दिखता है, हर चीज़ नहीं दिखती है। आप बाबू जी ये बताइए, प्रदेश में क्या माहौल रहेगा, कमलनाथ है या मामा जी वापस आए? देखो, कोई कह नहीं सकता कमलनाथ या मामा जी आएंगे, ये तो एक प्रकार के पत्ते हैं, कब पलट जाए कब नहीं। पर मुझे उम्मीद है ऐसी ज़्यादा कि वो हो सकता है, पब्लिक के ऊपर है कि कांग्रेस ही आए। कि मामा जो है बहनों, अरे कुछ जीजाओं को पूछो, भाइयों को तो पूछो कुछ, सारा सब चीज़ बहनों को दे दे। और प्रदेश को पूरा खाली कर रहा है, बहनों को पैसा लूटा के उसको खजाना खाली कर रहा है। ये देश का नहीं सुन रहा, अनाज फ्री दे रहे हैं, लोग बाग अनाज बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, 15 रुपए किलो घर घर चावल बेच रहे हैं। ये अनाज दे दे के गरीबी काहे की गरीबी, दारू पीते हैं आदमी, दारू पी रहे हैं। तो आप इतना सुविधा करो, इतना दो भगवान को। अच्छा, ये कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ है 2 नंबर क्षेत्र, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय का गढ़ है, कैलाश विजयवर्गीय आएंगे। हमें इन पे रमेश मंडोला को सपोर्ट मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। रमेश मंडोला का भी
कैलाश विजय हमारे पुराने साथी है भाई, बचपन के साथी है हमारे वो तो। हाँ, परदेशपुरे में रहते थे एक ही युद्ध में। अब सबर तो सब देना ही पड़ेगा सबको। बढ़िया साहब, बहुत अच्छा आपने बोला। और ये परिवर्तन एक तो और बात होगा। भेजिए आप, ये अनाज जो फ्री में दे रहे हैं इसको बंद करो, लोग बाग बेच रहे हैं घरों का। हम तो रोज जो मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं 5 किलो नहीं, 3500 रुपये में अनाज, मजदूर नहीं मिल रहा है। 100 रुपये में लाते हैं चावल, ढेर सारे 15 रुपये किलो बेचते हैं और गरीबी ये बोलते। मतलब मामा क्या है, देश में इतना, प्रदेश में इतना कर्जा कर लिया उन्होंने, दूसरी पार्टी आएगी झेलना मुश्किल हो जाएगा उनको। सही है कि नहीं? दूसरी पार्टी आएगी तो झेलना मुश्किल हो जाएगा उनको, इतना कर्जा कर रखा है मामा ने। मामा का क्या जा रहा है, वो तो गवर्नमेंट के खाते में से जा रहा है ना, आपका हमारा जा रहा है, पब्लिक का पैसा लुटा रहा है वो। अपन तो एक मामा दे रहे, कोई भी, मैं हूँ मामा, जब कोई भी अपन तो सोचेंगे अपन में मामा दे रहे, क्या मामा शिवराज सिंह चौहान दे रहे, अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हो, वो तो गवर्नमेंट के खाते में से दे रहे सब पैसा, जिसको भी दे रहे। इसका कुछ फर्क पड़ेगा आम जनता में? कोई है कोई वोट जो जिनके खाते में 1000 रुपये जा रहे हैं महिलाओं के, वो वोट में तब्दील हो जाएंगे? जो इस खाते में 1000 जा रहा है वो भी वोट नहीं देंगे आने वाले समय पे। हाँ, वो भी वोट नहीं देंगे। वो तो अभी क्या है, ठीक है, लगे हुए अपना पेट भरने के लिए। अब इन्होंने अभी कांग्रेस ने नई नीति ला दी बच्चों की फ्री पढ़ाई। अब आदमी देखेगा, मेरा बच्चा तो पैदा होते से भी फ्री में पढ़ रहा है, 12वीं तक, कॉलेज जाने तक का उसको पैसा मिल रहा है 3000 रुपये। लोग बाग हो सकता है भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले जाए। धन्यवाद, आप आए, आपने वचन करे, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने देखा ही। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। यहीं बोरीनगर। आपको पता है अभी कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी जिसमें क्षेत्र क्रमांक 2 से चिंटू चोकसे को टिकट दिया है, और सामने रमेश मंडोला का टिकट पहले ही फाइनल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। किसका जोर है अभी? अभी जोर तो मेंदोला जी का है। चिंटू चोकसे जो है, चिंटी चौक से भी हैं, ऐसा नहीं है। 4 वार्ड में उनकी वो पार्षदगिरी है, अभी 3 वार्ड में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेंदोला जी का कैसा है कि मेंदोला जी हमेशा यहाँ 24 घंटे जब भी कोई कार्यक्रम होता तो चौराहे पे हमेशा आ जाते हैं। चिंटी चौक से भी कोई काम होता तो उनके पार्षद लोग भी हमेशा सारे काम करते हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते अभी कि मेंदोला जी हैं, चिंटी चौक, दोनों बराबर में है, समझ के चलें अभी हम। फाइट कांटे की रहेगी? बिल्कुल 100% कांटे की रहेगी इस बार। अच्छा, पिछली बार रमेश मंडोला सबसे सर्वाधिक मतों से जीते थे ये वाला चुनाव, 2019-18 का चुनाव, तो अभी भी वैसा कुछ है कि कुछ कम हो जाएगा या और बढ़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहले क्या है, उनके पार्षद ज़्यादा थे, इस हिसाब से पार्षद यहाँ कांग्रेस के ज़्यादा हैं अभी, उस हिसाब से फ़र्क तो पड़ेगा। हाँ, क्या लगता है फिर कौन आया? नहीं, आने का नहीं बोल सकते अभी हम, कुछ भी नहीं बोल सकते कौन आएगा, जो तो समय बताएगा, कुछ नहीं कह सकते समय का क्या है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? जी, मेरा नवीन। नवीन, यहीं रहते हैं? हाँ, अभी फ़िलहाल तो यहीं रहता हूँ, बाकी क्षेत्र क्रमांक 2 में ही रहते हैं? नहीं, ऐसा मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ पे रेंट से रहता हूँ, मैं राजस्थान का बंदा हूँ, राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान। जी वोटिंग वहाँ चलती है? हाँ, क्या माहौल है राजस्थान में? बढ़िया है, अभी अच्छा चुनाव का माहौल चल रहा है, सभी आचार संहिता लगी हुई है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा करना मना है, छोटा मोटा प्रचार चल लेता है। किसका जोर है वहाँ पे अभी, गहलोत सरकार का या बीजेपी का? देखा जाए तो सरकार गहलोत भी बहुत प्रेशर लगा रही है, पर बाकी बीजेपी का है आने का तो चांस। रिवाज पलटेगा या वो रिवाज चल जाएगा हर 5 साल में जो पलटा होता है वो? अगर कांग्रेस कर रही है लोगों के लिए तो पब्लिक तो जानती है कि उनको वोट किसी को भी देगा जिससे ज़्यादा मिलेगा ना। अभी पता है लोगों की थिंकिंग क्या है, ये जो मोबाइल लोगों को फ्री में बांटे हैं गहलोत सरकार ने, बाहर निकल के आप किसी से पूछोगे ना, मैडम आप वोट किसको दोगे, वो क्या बोलेगी, वोट हम मोदी जी को देंगे। बाकी मोबाइल बांट कौन रहा है, मोबाइल बांट गहलोत सरकार रही है। आइए भाई साहब, यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। क्या करते हैं? ऑटो पार्ट्स का ऑटो गैरेज है मेरा, ऑटो गैरेज पास में। आज नवरात्रि का पहला दिन है और कांग्रेस ने अपनी 136 सीटों पे कैंडिडेट के नाम फाइनल किए हैं, उसमें से एक ये क्षेत्र भी है 2 नंबर। उसमें रमेश मंडोला का जो टिकट है वो पहले ही फाइनल हो चुका है, और सामने से चिंटू चोकसे को टिकट फाइनल हुआ है उनका। क्या जोर है कुछ?
नहीं इतना तो नहीं है, दादा के सामने कुछ नहीं, मतलब ये समझ लो 10% भी नहीं है, ये समझ लो 10% ही मुश्किल से कहानी हो जाए तो हो जाए। पिछली बार सर्वाधिक मतों से, रिकॉर्ड मतों से जीते थे, तो अभी भी वही हो जाएगा या कम ज़्यादा हो? रिकॉर्डिंग मतों से जीतेंगे और काम भी करते हैं, उनका ऐसा नहीं है कि हवा में बातें करते, काम भी करते हैं, उन्होंने काम भी करा है, जनता से जुड़ के रहते हैं, हर चीज़ में आते जाते रहते हैं। और ये चिंटू चौक से नहीं, ये इनके क्षेत्र में ये भी अच्छे हैं फिलहाल, लेकिन उतना नहीं है ज़्यादा बराबर। क्या होता है ना, एक सीमित समय तक ये लोग रहते हैं, उसके बाद में ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो। लेकिन दादा छोटी से छोटी चीज़ में, अच्छे में बुरे में, हर चीज़ में साथ देते हैं। आप अभी चले जाओ उनके पास में तो कुछ ना कुछ वो आपकी हेल्प करेंगे, जिस चीज़ से संबंध भी दे जाओगे तो। दादा का ही है यहाँ पे, दादा ही निकलेंगे बस। कितने वोट से जीत जाएंगे? 1 लाख से कम तो लीड रहेगी नहीं जीतने की उनकी, कम से कम। जो चिंटू चौक से कोई टिकट मिला है तो कोई है क्षेत्र में, कोई दबदबा है, कोई पहचान है, कोई आम जनता के बीच में? ऐसा नहीं है कि उनका नहीं है, उनका भी अच्छा है, लेकिन दादा के सामने मतलब उतना वो नहीं रहता है, वो उनका गढ़ है। यहाँ से चुनाव कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, यहाँ आएंगे भी नहीं तो भी समझ लो कि वो सॉलिड जीतेंगे और अच्छे, मतलब यहाँ से तो कमलनाथ भी आ जाए तो भी नहीं हो सकता, यहाँ से तो कमलनाथ भी आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता कमलनाथ जी का भी। यहाँ से राहुल गांधी आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता राहुल गांधी जी का। हाँ, क्या करते हैं? रेडीमेड का काम करते हैं। आज टिकट फाइनल हुआ कांग्रेस का, 2 नंबर क्षेत्र से चिंटू चौक से को टिकट मिला है और सामने रमेश मंडोला है, तो कोई है टक्कर है? टक्कर टक्कर तो क्या है, दोनों बढ़िया है, दोनों ने अपने क्षेत्र में काम कर रखा है। किसका ज़्यादा जोर दिख रहा है? जोर तो दादा ही का है ज़्यादा। और चिंटू चौक से नहीं, उनका भी बढ़िया काम है, उनके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रखा है उनने भी। जीतने के कोई चांस हैं? चांस तो दादा ही के हैं। जन शर्मा। क्या करते हैं? रिटायर्ड हैं? नहीं, जॉब करता हूँ नेस्ले इंडिया लिमिटेड में। हम ये पूछने आए हैं कि आज चिंटू चौक से को टिकट मिला है यहाँ से, 2 नंबर क्षेत्र से। आज ही कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी है, उसमें 2 नंबर क्षेत्र में चिंटू चौक से का टिकट फाइनल हो गया और सामने है बीजेपी से के रमेश मंडोला। कि है कुछ? नहीं, चिंटू चौक से अच्छे आदमी, वोट मिलेंगे उनको यार। वोट मिलेंगे और जीतेंगे? हाँ बिल्कुल, जीत भी सकते हैं, वैसे वोट तो मिलेंगे उनका, व्यवहार कुशल अच्छा है और बढ़िया काम वाम भी करते हैं, इस वजह से वोट जरूर मिलेंगे। और रमेश मंडोला? और रमेश मंडोला क्या पार्टी का सिंबल है, इस वजह से क्या है, पार्टी के सिंबल से, हालांकि उनको उनके नाम से तो वोट मिलेंगे चिंटू चौक से को। ये पिछली बार सर्वाधिक मतों से जीते थे यहाँ से, तो ऐसा वापस हो जाएगा या? अंतराल रहेगा ना, अंतराल रहेगा, जीत हार कम में रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कुछ और लोग यहाँ पे हमारे साथ में खड़े हुए हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं कि माहौल क्या है। आप बताइए भैया, आपका नाम? विक्रम। विक्रम भैया, ये बताइए कि आज कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई, चिंटू चौक से को उसमें टिकट फाइनल हो गया और सामने रमेश मंडोला, क्या है कुछ? अच्छा है, चिंटू चौकसे का अच्छा नाम है उसे इस क्षेत्र में, काफ़ी जीतने की कुछ संभावना है? संभावना तो है, बाकी हाँ संभावना रमेश मंडोला का तो है ही, गढ़ ये 2 नंबर क्षेत्र। गढ़ है तो क्या बचा पाएंगे अपना गढ़ की किला ढह जाए? बचा भी सकते हैं क्योंकि उनका भी अच्छा वर्चस्व है। यार उनका तो बहुत वोटों से जीते हैं वो, पिछली बार तो हाँ रिकॉर्ड मतों से जीते हैं अपने, मेरे हिसाब से तो एमपी में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते होंगे वो। हाँ, और वो उनका तो यूं ही वर्चस्व बना हुआ, इनको ये कहाँ लगेंगे, चिंटू चौक से नहीं है कोई लगेंगे इनके आगे। ये तो अभी विधायक में जीत गए तो जीत गए चिंटू चौक से। विधायक का ही तो टिकट फाइनल हुआ। पार्षद वो पार्षद है ना ऑलरेडी। हाँ, वो विधायक में तो जीतना वो नामुमकिन है यार उनका। कांटे की टक्कर है या एक तरफा है मामला? एक तरफा मामला रहेगा, कांटे की टक्कर नहीं रहेगी, ये हमारा जजमेंट कहता है। हाँ, आपका जजमेंट तो बहुत ज़्यादा कहता होगा। ये बताओ कि प्रदेश का जो चुनाव है
प्रदेश का, उसमें क्या माहौल है, कांग्रेस है या बीजेपी? बीजेपी, उसमें बीजेपी आएगी। बीजेपी पसंद बनी हुई लोगों की है। 18 साल से मामा जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी है कुछ? अरे इनके बहुत काम करे इन लोगों ने यार। अब आप देखो ना, अभी सिंचाई के मामले में कितना पानी की व्यवस्था कर दी, लोगों के खेतों में पानी पहुंचा दिया। बोलो क्या? और ये जो घोटाले आ रहे हैं रोज रोज, घोटाले भी सामने दिखेंगे ना, वो जो ये सब काम दिखेंगे। उन्हें घोटाले भी करे हैं वो भी दिखेंगे, और ये काम भी दिखेगा उनका, दिखेगा नहीं दिखेगा। और राष्ट्र की राजनीति की बात करें, देश की राजनीति की बात करें, तो नरेंद्र मोदी एक तरफ है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक बना हुआ है। टक्कर दे पाएगा मोदी जी? नहीं, मोदी जी को ये कोई टक्कर दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे हैं, किसी कीमत पे नहीं दे पा रहे। मोदी जी भी पसंद बने हुए बीजेपी की, ये समझ लो आप। हर आदमी की बीजेपी मतलब पसंद बने हुए। हाँ, काम कराया मोदी जी ने? कितने काम कराए उन्होंने, तो बहुत काम करे। ये कांग्रेस ने तो कोई काम ही नहीं करे इन 40 सालों में। क्या काम करा है? अरे नए नए काम देखो ना आप, जैसा अयोध्या का मंदिर है, वो भी उन्होंने करा। एक वो 370 तुम्हारी जम्मू कश्मीर में थी, उसको हटाया। और रोज नए नित नए काम कर रहे हैं वो। देश में नाम ऊंचा किया। हाँ, देश के नाम, देश विदेश में, विदेशों में आज इतना पावरफुल नेता बन के उभरे हो। एक गार्डन में हम यहाँ आए हुए हैं, इसी क्षेत्र का एक गार्डन है, बहुत बढ़िया गार्डन बना रखा है। आप देख ही रहे हैं कि छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी कुछ हमारे साथ में है। इन्हीं से बात करने की शुरुआत करते हैं। सर, आपका नाम? हरपाल सिंह। क्या नाम है? हरपाल सिंह। अच्छा, हरपाल सिंह जी, ये बताइए कि आज कांग्रेस ने यहाँ पे टिकट फाइनल करा है। क्या? कांग्रेस ने 136 विधानसभा सीट पे विधानसभा का टिकट फाइनल किए हैं। 136 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, उसमें से ये 2 नंबर क्षेत्र भी है। सामने है रमेश मंडोला, इधर है चिंटू चौक से। तो क्या माहौल बन रहा है? अब हमें तो अभी कंफर्म नहीं किया हमने जाके के। अरे हम बता रहे हैं ना, कंफर्म हो गया। हाँ, नहीं हमने अभी ये नहीं कर पाया है कि क्या किसने। चलो, क्या माहौल है अभी? कांग्रेस है या बीजेपी? हम ये प्रदेश की बात करेंगे, कमलनाथ आएगा या शिवराज सिंह चौहान वापस आ जाएंगे? आए कमलनाथ आए, जो आएगा वो देखेंगे। आप वोट देते हो? हैं? वोट देते हो? नहीं, हमें अभी नहीं देते वोट, हम यूपी के हैं, यूपी के। अरे यूपी में तो बाबा जी का बोलबाला चल रहा है। रहते यहाँ हैं जरूर है, लेकिन वोट वहीं है। क्या माहौल है यूपी का? यूपी का अच्छा है, योगी का बढ़िया है। इंडिया जो गठबंधन बना है, टक्कर दे जाएगा यूपी में? हाँ बिल्कुल, अच्छा है उसका, वहाँ कोई लग नहीं रहा है उसको। अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव पहले थे, लेकिन बीच में इन्होंने वो नहीं कर पाया, सामंजस्य नहीं बैठा हुआ है, तो योगी। सीटें कम करती बाबा जी की अभी पिछले विधानसभा चुनाव में। आप बताइए सर, आपका नाम? मेरा सुरेंद्र सिंह परिहार नाम है। यहीं रहते हैं? क्या करते हैं? रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट है। आप बताइए क्या माहौल है? अब माहौल तो देखो, ये जनता जनार्दन है, जिधर भी झुक जाए वो विजयी हो जाएगा, जनता के ऊपर है ये। क्या माहौल बन रहा है, क्या मन में विचार चल रहा है, क्या बातें हो रही है जनता के बीच में? अब देखिए, मैं इसके भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक सीनियर सिटीजन के नाते इतना ज़रूर कहता हूँ कि ये जनता जनार्दन जिस तरफ चली जाएगी, लहर जिस तरफ जाएगी, वो जीत जाएगा बस। सरकार ने काम किया है? अब काम तो हुआ है, काम क्यों नहीं हुआ, विकास हुआ है। अपने नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे भारतवर्ष में रोड बनवा दिए हैं, और जिनके पास वो उज्ज्वला कनेक्शन वगैरह फ्री में दिए हैं मोदी जी ने, और वो 5 लाख का गरीब लोगों को कार्ड भी बना दिया है जो, और मकान भी जो दे रहे हैं, जिनके पास घर नहीं उनको घर भी बना के दे रहे हैं। तो काम तो हुआ है। अब ये जनता। और शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है मध्य प्रदेश में? अब मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि देखो, विकास हुआ है,
मतलब जो केंद्रीय मंत्री हैं वो नितिन गडकरी साहब हैं, अपने मोदी जी हैं, इन लोगों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम कर दिया है और पूरी दुनिया में जान गए हैं कि भारत भी कोई देश है। अच्छा, 2014 से पहले नहीं जानते थे भारत कोई देश है? कहने का मतलब जो है जितना त्याग इस देश के लिए मोदी साहब ने किया है, जैसे वहाँ चाहे बॉर्डर पे रोड बनाए हों या बड़े बड़े रोड बनाए, कुछ भी किया है, उतना दूसरे नेताओं ने नहीं करा। विकास हुआ है? विकास हुआ है। राम मंदिर? और राम मंदिर भी जो है 500 साल में उसका निपटारा हो गया है। अब राम मंदिर तो 500 साल में उसका सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हुआ है, अब वो न्यायालय के आदेश से सब काम हुआ है। मोदी जी आ जाएंगे वापस? आ सकते हैं। ये इंडिया वाले? अब वो इंडिया वाले भी जोर लगा रहे हैं। देखो अब हमने आपको क्या बोला, जनता जिसको चाहे उसको जिता दे, जनता के ऊपर है, ये बोला मैंने। आप बताओ रहा। नहीं, मैं क्या करते हो? ये काम करता हूँ, क्या काम? ये फैब्रिकेशन का। व्यापार है? नहीं, क्यों? मजदूरी करते हैं। अरे धंधा पानी ठीक चल रहा है? हाँ, धंधा पानी ठीक चल रहा है। क्या माहौल बन रहा है अभी यहाँ? रमेश मंदोला है या चिंटू चौक से है, कांग्रेस है या बीजेपी है? अब ये तो जनता के ऊपर है, अपन उसमें क्या बता सकते हैं। आपने देखा ही, आज ही टिकट फाइनल हुई है। 136 विधानसभा सीटों पर अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 2 नंबर क्षेत्र में आज हम हैं इंदौर के, और इंदौर ज़िले की जो 9 सीटें हैं उसमें से 6 सीटों पे भी नाम कांग्रेस ने आज फाइनल कर दिए हैं। तकरीबन 1 महीना बचा है चुनाव को। राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा या वो करवट बदल रहा है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं संदेश गांधी, कैमरामैन मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार, इंदौर।